गुड मॉर्निंग। क्लास 9 में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें ग्राफ बना हुआ है। आपको एक ग्राफ बनाकर दिया है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि वो ग्राफ किस समीकरण का होगा, किस इक्वेशन का होगा। आप जानते हो कि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु 3 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 से भी काम चल जाता है। आप देखिए, आपको ये ग्राफ बनाकर दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उसमें आपको ये ग्राफ बना हुआ है। इसके जो 3 बिंदु आपको दिए 3 पॉइंट, उस पर ध्यान दे दें। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें ये x होता है और ये y। ये सेकेंड पॉइंट है जिसमें ये x होता है और ये y। फिर थर्ड पॉइंट है जिसमें ये x होता है और ये y। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये ग्राफ है इन चारों में से किसका होगा। यानी आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ पहचानना है कि किस समीकरण का ये ग्राफ होगा, किस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। उसका तरीका क्या है? कई लोग क्या करते हैं, इन सब के ग्राफ बना के देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इन तीनों बिंदुओं को, तीनों पॉइंट्स को एक समीकरण में, एक इक्वेशन में रखें। ठीक है? अगर वो तीनों बिंदु, अगर वो तीनों पॉइंट समीकरण को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी संतुष्ट करते हैं, मींस दोनों साइड इक्वल आ जाती है, तो वो इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है? इसके लिए तीनों का एक साथ संतुष्ट करना जरूरी है, तीनों का एक साथ सेटिस्फिकेशन जरूरी है। कोई एक अगर नहीं करता है तो वहां से वो ग्राफ आइडेंटिफाई नहीं होगा, पहचाना नहीं जाएगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, हम यहाँ चेक करके देखते हैं। x की प्लेस पर हम 1 और y की प्लेस पर 2 रख के देखते हैं। x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पर 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 आया और यहाँ 0 आया, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, संतुष्ट नहीं हो रहा, सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है? सेकेंड कंडीशन में x की प्लेस पर भी हम 0 रख के देखेंगे और y की प्लेस पर भी 0। x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 0, तो ये 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये संतुष्ट हो रहा है। लेकिन किसी एक बिंदु से, एक पॉइंट से सेटिस्फिकेशन नहीं होता, तीनों का एक साथ संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन में x की प्लेस पर -1 और y की प्लेस पर -2 रख के देखते हैं। ठीक है? तो x की प्लेस पर -1, y की प्लेस पर -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तीनों बिंदु एक साथ संतुष्ट होने चाहिए, तीनों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है? इसका मतलब ये इसका ग्राफ नहीं हो सकता, ये समीकरण, ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन में y इज इक्वल टू 2x। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो y की प्लेस पर 2 और x की प्लेस पर 1 रख के देखते हैं। दोनों साइड इक्वल आ गए। ठीक है? अब हम x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर 0 रख के देखते हैं। तो y की प्लेस पे 0, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 0, ये साइड इक्वल आ गई। अब हम x की प्लेस पर -1 और y की प्लेस पर -2 रख के देखते हैं। तो y की प्लेस पे -2, 2 की प्लेस पे 2 और x की प्लेस पर -1, तो ये -2 आ गया और ये भी -2 आ गया। तो देखिए, तीनों बिंदुओं द्वारा ये संतुष्ट हो गया, तीनों पॉइंट्स के थ्रू ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये ग्राफ इस समीकरण का होगा, ये ग्राफ इस इक्वेशन का होगा, इसको टिक कर दिया। अब बाकी के दो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो, बट ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको अपना ऑप्शन मिल गया, तो आप बाकी के दो ग्राफ पर नहीं जाओगे। ठीक है? चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी आपको एक ग्राफ दिया है, उसके भी 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और ये तीनों बिंदु, ये तीनों पॉइंट निर्देशांकों के माध्यम से, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आया है। मतलब ये x है और ये y है, ये x है और ये y है और ये x है और ये y है। हमें ये बताना है कि ये ग्राफ इन चारों में से किसका हो सकता है। तो उसका तरीका मैंने बताया, आप इन तीनों बिंदुओं को, तीनों पॉइंट्स को समीकरण में, इक्वेशन में रखें। तीनों एक साथ अगर समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इक्वेशन को
सेटिस्फाई करते हैं तो ये ग्राफ उस समीकरण का, उस इक्वेशन का हो जाएगा। तीनों का एक साथ करना जरूरी है, कोई एक भी अगर छूट जाए तो ये ग्राफ पहचाना नहीं जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, हम करके देखते हैं। x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 6। ठीक है, ये x है, ये y है, तो यहाँ 7 आया और यहाँ 0, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा। एक और बार चेक कर लेते हैं, x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 4। तो ठीक है, x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 4, तो यहाँ भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी सेटिस्फाइड, सॉरी यहाँ 0 आया, ये भी सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। फिर x की प्लेस पर -2, y की प्लेस पर 0, ये x है, -2, y की प्लेस पर 0 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये -2 आएगा और ये 0 आएगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा। तीनों का एक साथ होना जरूरी है और यहाँ तो तीनों ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये समीकरण, ये इक्वेशन आइडेंटिफाइड नहीं होगी, पहचानी नहीं जाएगी, ये ग्राफ इसका नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, y = 2x, तो y की प्लेस पे 6 और x की प्लेस पर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ 6 आया और यहाँ 2 आया, ये नहीं हो पाया, दोनों साइड इक्वल नहीं है। y की प्लेस पर 4 और x की प्लेस पे 0 रख के देख लेते हैं। y की प्लेस पर 4 और x की प्लेस पर 0, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 0, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा। y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पर -2 रख के देख लेते हैं। y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पर -2, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसके भी तीनों पॉइंट मैच नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, y की प्लेस पर हम 6 रख के देखते हैं और x की प्लेस पर 1, 2 × 1 + 4, ये 6 आ गया, 2 1 2 और 4 6, ये हो गया। आगे देखते हैं, y की प्लेस पर 4 और x की प्लेस पर 0, तो ये y है, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 × x की प्लेस पे 0 + 4, 2 0 तो 0, 4 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फिकेशन हो गया। थर्ड कंडीशन में y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पर -2, तो y की प्लेस पर 0, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे -2 + 4, ठीक है, 0, 2 × 4 -4 + 4, तो ये -4 से +4 कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। मतलब तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस समीकरण का हो सकता है, इस इक्वेशन का 100% होगा। तो चौथा पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर मिल गया। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं, इसका एग्जांपल नंबर 8 का थर्ड। यहाँ भी हमें एक ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, उसके भी 3 बिंदु 3 पॉइंट्स हैं, जिनके दो निर्देशांक, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, और ये x है और ये y है। क्या ये ग्राफ इन चारों में से, क्या ये ग्राफ इन चारों में से किसी का हो सकता है? हमें ये चेक करना है। तो हम इन तीनों बिंदुओं को, तीनों पॉइंट्स को समीकरण में, इक्वेशन में रखेंगे। अगर ये तीनों एक साथ समीकरण को संतुष्ट करते हैं, एक साथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो समीकरण, वो इक्वेशन इसका ग्राफ, वो इक्वेशन इस ग्राफ का हो सकता है। बताता हूं कैसे। आप x और y की जगह 2 और 0 रख के देखिए। x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पर 0 = 0, तो ये 2 आएगा और ये 0 आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर -2 रख के देखिए। तो x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पे -2 = 0, 2 में से 1 गया 1, -1 = 0, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तीनों का एक साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर -4 रख के देखिए। तो x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे -4 = 0, तो ये -4 आएगा और ये 0 आएगा। तीनों बिंदु संतुष्ट नहीं हो रहे, तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों का एक साथ संतुष्ट होना, तीनों का एक साथ सेटिस्फिकेशन जरूरी है। सेटिस्फिकेशन मीन दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। यहाँ आ जाए y = 2x, तो y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पे 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 4 आएगा, नहीं हो रहा है सेटिस्फिकेशन।
ठीक है। फिर y की प्लेस पर -2 और x की प्लेस पर 1 रख के देखें। y की प्लेस पे -2, 2 की प्लेस पे 2 और x की प्लेस पर -1 रख के देखते हैं। तो ये -2 आएगा और ये 2 आएगा, नहीं हो रहा है सेटिस्फिकेशन। फिर y की प्लेस पर -4 और x की प्लेस पे 0 रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये y है, y की प्लेस पर -4, 2 की प्लेस पे 2 और x की प्लेस पर 0। ठीक है, तो ये -4 आएगा और ये 0 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी ये ग्राफ इसका भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पे 2 रख के देखते हैं। तो y की प्लेस पे 0, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 2 प्लस 1, तो यहाँ 0 आएगा, 2 2 4 और 1 5 आएगा, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में y की प्लेस पर -2 और x की प्लेस पर 1 रख के देखते हैं। y की प्लेस पे -2, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 1 प्लस 1। ठीक है, 2 1 2 प्लस 1, तो -2 आया और ये 3 आया, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। थर्ड कंडीशन में y की प्लेस पर -4 और x की प्लेस पे 0 रख के देखते हैं। y की प्लेस पे -4, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 0 प्लस 1, तो -4 = 2 0 0 प्लस 1 -4 = 1, ये भी सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा। तीनों भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तीनों भी संतुष्ट नहीं हो रहे। तो लास्ट वाला डेफिनेटली होगा, क्योंकि चार ऑप्शन में से एक तो होना ही चाहिए। देखें, y की प्लेस पर 0, x की प्लेस पे 2 रख के देखिए, तो ये आएगा 2 2 4 -4, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया सेटिस्फिकेशन। सेकंड में y की प्लेस पर -2 और x की प्लेस पर 1 रख के देखते हैं। y की प्लेस पे -2, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 1 -4, -2, 2 1 2 -4, -2, 4 में से 2 गया तो 2 बट -2, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फिकेशन हो गया। थर्ड कंडीशन में y की प्लेस पर -4, x की प्लेस पे 0 रख के देखते हैं। तो y की प्लेस पर -4 आ जाएगा, 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 0, फिर -4, 2 0 2 0, -4 = -4, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो तीनों बिंदुओं ने, तीनों पॉइंट ने इस समीकरण को संतुष्ट किया है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो ये समीकरण, इसका ये ग्राफ इस इक्वेशन का हो सकता है, इस समीकरण का हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वहां भी आपको यही करना है। ठीक है, क्लास 9 में एक्सरसाइज 4.3 में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, ये देखिए, इसके 3 बिंदु 3 पॉइंट्स निकाल के आपको दिए हैं। ये -1 और 1 है, ये 0 और 0 है, और ये 1 और -1 है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो ग्राफ है, इन चारों में से किसका हो सकता है। यानी आपको 4 इक्वेशंस दिए और आपको इन चारों इक्वेशंस में से ये बताना है कि ये जो ग्राफ है, इन चारों में से किसका हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करेंगे। ये जो हमारे बिंदु है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये दो निर्देशांकों के माध्यम से आता है, 2 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आता है, x और y। ये भी x है और ये y है, ये भी x है और ये y है। तो हम इन समीकरणों को, इन इक्वेशंस को x और y के मान रखकर, x और y की वैल्यू रखकर संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये तीनों मान, ये तीनों वैल्यू रखकर दोनों साइड इक्वल आ जाए, दोनों साइड समान आ जाए, तो समीकरण संतुष्ट होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और वो इसका ग्राफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तीनों बिंदुओं से, तीनों पॉइंट से समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई एक बिंदु, अगर कोई एक पॉइंट भी संतुष्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इसका कोई ग्राफ नहीं होगा। बताता हूं कैसे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, y की प्लेस पर हम लोग 1 लेंगे और x की प्लेस पर -1 लेंगे।
तो यहाँ दोनों साइड इक्वल नहीं आएगी, मतलब ये वाला बिंदु, ये वाला पॉइंट इस समीकरण को, इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड कंडीशन देखिए, तो सेकेंड कंडीशन में हम x की प्लेस पर भी 0 रखेंगे और y की प्लेस पर भी 0 रखेंगे, तो y की प्लेस पर भी 0 आ गया और x की प्लेस पर भी 0 आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। और थर्ड कंडीशन में हम x की प्लेस पर 1 रखेंगे और y की प्लेस पर -1 रखेंगे, तो y की प्लेस पर -1 और x की प्लेस पर 1। तीनों बिंदुओं के माध्यम से, तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ भी दोनों साइड इक्वल नहीं है, केवल एक ही पॉइंट में दोनों साइड इक्वल आ रही है। तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट इक्वल आने चाहिए, समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ये जो पहला वाला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये ग्राफ इसका नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है x plus y is equal to 0, तो x की प्लेस पर हम लोग -1 लेंगे और y की प्लेस पर 1 लेंगे इक्वल टू 0, तो +1 से -1 कैंसिल आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ गए। सेकेंड कंडीशन में x की प्लेस पर 0 लेंगे, y की प्लेस पर भी 0 लेंगे इक्वल टू 0, 0 0 0 होता है, दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में x की प्लेस पर 1 ले लें और y की प्लेस पर -1 ले लें इक्वल टू 0, +1 से -1 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0। मतलब इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों पॉइंट से ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि तीनों कंडीशन में दोनों साइड RHS और LHS इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस समीकरण का हो सकता है, इस इक्वेशन का हो सकता है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, यानी जो ग्राफ है इस इक्वेशन का होगा। तो बाकी की दो इक्वेशंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में से हमें ये मिल गया है, इसका मतलब बाकी के दो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बाकी के दो इक्वेशन भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप x की प्लेस पर -1, y की प्लेस पर 1 रख के देखिए, फिर x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 0 रख के देखिए, x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर -1 रख के देखिए। तीनों कंडीशन में दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, और कोई एक कंडीशन में भी नहीं आ रही तो वो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसका मतलब यही आपका इस ग्राफ की इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन, यही समीकरण इस ग्राफ का होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ का सेकंड। यहां भी हमें एक ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, यहां भी हमारे पास तीन बिंदु 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो दो निर्देशांक दो कोऑर्डिनेट से आए हैं, x y। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ग्राफ इन चारों में से किसका होगा, किस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, किस समीकरण को संतुष्ट करेगा, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं x की प्लेस पर -1 और y की प्लेस पर 3 रखकर, तो y की प्लेस पे 3, x की प्लेस पे -1, 2 की प्लेस पे 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से बन गया 2। यहाँ ये संतुष्ट नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड कंडीशन में x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पे 2 रख के देखते हैं, y की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 0 और 2 की प्लेस पे 2, ये भी साइड आपस में इक्वल आ गई। चलिए, ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फिकेशन कर रहा है, लेकिन एक बिंदु से, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता, तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट संतुष्ट करने चाहिए, सेटिस्फिकेशन करने चाहिए, ठीक है। फिर हम x की प्लेस पर 2 और y की प्लेस पर 0 रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये y है, ये y है, y की प्लेस पर 0 आएगा, x की प्लेस पे 2 आएगा और 2 की प्लेस पे 2 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तीनों में से केवल एक ही बिंदु संतुष्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट सेटिस्फिकेशन कर रहा है, लेकिन हमें तीनों संतुष्ट मिलने चाहिए, तीनों सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए। मतलब ये वाला ग्राफ इस समीकरण का नहीं होगा, इस इक्वेशन का नहीं होगा, क्योंकि इसके तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट में से केवल एक ही संतुष्ट कर रहा है, एक ही सेटिस्फिकेशन कर रहा है, ठीक है। तीनों का एक साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में आते हैं, y = x - 2, तो y की प्लेस पर 3 रख के देखते हैं, x की प्लेस पर -1 - 2,
तो ये 3 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल नहीं आई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में y की प्लेस पे 2 और x की प्लेस पर 0 रख के देखते हैं। y की प्लेस पे 2, x की प्लेस पर 0, फिर -2, तो ये 2 आएगा और ये -2 आएगा। ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। थर्ड कंडीशन में x की प्लेस पर 0, 2 और y की प्लेस पे 0 रख के देखते हैं। y की प्लेस पे 0, x की प्लेस पे 2 और -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन तीनों का एक साथ संतुष्ट होना जरूरी है, तीनों का एक साथ सेटिस्फिकेशन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ केवल एक ही कंडीशन में सेटिस्फिकेशन हो रहा है, तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो ये जरूरी है, मतलब ये भी इसका ग्राफ नहीं है। ठीक है, यानी ये ग्राफ इस समीकरण का, इस इक्वेशन का नहीं है। थर्ड कंडीशन में y की प्लेस पर -1, x की प्लेस पर x की प्लेस पर माइनस की प्लेस पर माइनस आएगा और x की प्लेस पर -1 आएगा +2। ठीक है, तो ये -1 +1 +2, तो ये आपका 3 हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ओके, y की प्लेस पर यहाँ पर यह y की प्लेस पर -1 नहीं आएगा, y की प्लेस पर 3 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी। माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, x की प्लेस पर -1 आएगा +2, -1 +2, ये दोनों साइड में आपका जो आंसर आ गया ये 3 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, तो y की प्लेस पर 2 आ जाएगा, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, x की प्लेस पर 0 आएगा +2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन में y की प्लेस पर हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, x की प्लेस पर 2 आएगा +2, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए तीनों बिंदु संतुष्ट हो गए, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, मतलब ये ग्राफ इस समीकरण का हो सकता है, इस इक्वेशन का हो सकता है। चारों में से हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, तो इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब है कि तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर कोई एक बिंदु, एक पॉइंट भी नहीं करता है तो वो उसका ग्राफ नहीं होगा, वो उसका समीकरण का ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है।